दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्या हुआ? आप सब लोग ऐसे चुप क्यों हैं? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? कुछ तो बोलिए। माँ जी, आप तो बोलिए, क्या हम कुछ गलत कह रहे हैं? नहीं सुजाता, तुम सही कह रही हो। हम सब राधिका की हालत जानते हैं। दिव्यम बेटा, गौरी की जिम्मेदारी तुम्हारी है और गौरी को भी माँ का प्यार चाहिए। राधिका को कुछ समझ में नहीं आ रहा क्योंकि उसका दिमाग बच्चों जैसा हो गया है और उसको तो ये भी नहीं पता कि शादी का मतलब क्या होता है। दिव्यम बेटा, तू क्यों जिद पकड़ के बैठा है? तू क्यों बचपना कर रहा है? अरे सुजाता ठीक कह रही, उसकी बात मान ले बेटा। दादी, मैं आपकी सारी बातें समझ रहा हूँ। माँ की चिंता भी जायज है, लेकिन वो जो मुझे करने के लिए कह रही हैं वो बहुत गलत है। मैं किसी पेपर पे साइन नहीं करूंगा। आप लोगों को मेरी टेंशन है ना, मत लीजिए। मैं राधिका की जिम्मेदारी और गौरी की जिम्मेदारी अच्छे से निभा लूंगा। ठीक है मुन्ना, तुझे अपनी जिद की पड़ी है ना, तो बैठा रहे अपनी जिद को पकड़ के। अब आगे जो भी हादसा होगा ना, उसका जिम्मेदार सिर्फ तू होगा। माँ आप सुजाता, चाची हे भोलेनाथ, माँ जी इतने गुस्से में गई है, कहीं कोई अनर्थ न हो जाए। नहीं, मुन्ना की जिद के आगे नहीं झुक सकते। आज उसे अपनी माँ की बात माननी ही होगी। सुजाता! माँ, चाची, दरवाजा खोलो। सुजाता, दरवाजा खोलो। क्या हुआ? क्या हुआ? सुजाता, दरवाजा खोलो। माँ, माँ, सुजाता, माँ ये क्या कर रही हैं आप? क्या बचपन है? फेंकिए उसे नीचे। सुजाता, ये क्या कर रही हो? मत कहे हमें माँ। तुझे सिर्फ उस पगली राधिका की पड़ी है। ना हमारी फिक्र है, ना हमारी कद्र है, तो हमें माँ कहने की जरूरत नहीं है। माँ कैसी बातें कर रही हैं आप? या तेरी चिंता में तिल तिल करके मरे जा रहे, तेरी परवाह कर रहे हैं, लेकिन तू है कि हमें ही अपना दुश्मन समझ रहा है। इससे तो बेहतर होगा कि हम मर जाए ताकि तू करता रहे अपनी मनमानी। सुजाता, ये क्या कर रही हो? ऐसा मत करो चाची, प्लीज। माँ, माँ, सुजाता ऐसा मत करो, मैं खुद दिव्यम से बात करूंगा। माँ, माँ प्लीज दरवाजा खोलो।
भोलेनाथ, माँ जी ये क्या अनर्थ करने जा रही है। प्लीज हमारी माँ जी को बचाइए भोलेनाथ, उनकी रक्षा कीजिए। क्या हो गया आपको? माँ कैसी बातें कर रही हैं आप? और ये क्या बेकार की जिद पकड़ के बैठ गई हैं आप? सोच भी कैसे लिया आपने कि आप जहर खा सकती हैं? तो और क्या करते हम, क्या करते मुन्ना? जब हमारा इकलौता बेटा हमारे खिलाफ जाने की जिद कर रहा है, हमारी फिक्र को समझ ही नहीं पा रहा है, तो ऐसे जी करके क्या फायदा? क्या करेंगे हम जी करके? हमें तेरी परवाह है बेटा, हम तुझे ऐसे ताउम्र अकेले रोता हुआ नहीं देख सकते। तो अगर अपनी माँ को जिंदा देखना चाहता है ना बेटा, तो हमारी बात मान ले बेटा, अपनी माँ की बात मान ले, दूसरी शादी कर ले मुन्ना। हम तेरा भला चाहते हैं मुन्ना, तेरे दुश्मन नहीं है हम। दोस्त, आंटी को जो चाहिए वो उन्हें दे दो ना। आंटी ऐसे रोते नहीं है, रोना अच्छी बात नहीं होती है। ये जो हमारे दोस्त है ना, आपको जो भी चाहिए ये लाकर दे देंगे, है ना दोस्त? आंटी को जो खिलौना चाहिए आप लाके दोगे ना? अनजाने में ही सही, राधिका ने भी इस रिश्ते को अपनी मंजूरी दे दी। शायद भोलेनाथ की भी यही मर्जी है बेटा, अपनी माँ की बात मान ले बेटा, प्लीज। हाँ, मेरे लिए आप और राधिका बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। इसका जवाब मैं अभी नहीं दे पाऊंगा। जल्दी हमारी शादी हो जाएगी और हम बन जाएंगे इस घर की बहू। मौसी जी, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि हम
हमारी होने वाली सास ने शादी के लिए जहर खाने की धमकी दी और साथ ही साथ राधिका ने भी दिव्यम से कह दिया कि इससे शादी कर लो। इसे एक बात तो पक्का है कि राधिका सच में पागल है। हे भोलेनाथ, ये कैसा धर्म संकट है कि सच जानने के लिए हमें अपने ही प्यार की कुर्बानी देनी पड़ रही है।